नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोटर टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ब्रेजा कार की पीडीआई कैसे करें, क्योंकि अभी जो ईयर एंड का जो सीज़न आ रहा है ना, जो सेल लग रही है, इसमें मेरे पास क्वेश्चन और कमेंट भी आ रहे हैं कि एक बार है ना ब्रेजा गाड़ी की, स्पेशली ब्रेजा गाड़ी की है ना, आप पीडीआई कैसे करें। और पीडीआई की फुल फॉर्म है ना, आपके स्क्रीन के नीचे आ रही होगी। मैं पीडीआई की फुल फॉर्म अभी नहीं बता रहा, क्योंकि लोग बाग है ना दिक्कत करते हैं। अब मैं है ना दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि आपको बार बार किसी और दूसरे की वीडियो ना देखनी पड़े। ये स्पेशली ब्रेजा गाड़ी की है। और मैं क्या क्या चेक करना होता है, पीडीआई का मतलब ही होता है कि आप जो डेली बेस में गाड़ी के फीचर यूज करोगे ना, आपको वही चेक करने हैं पीडीआई में। जब सेल्समैन बोले कि आप की कार ये है और पीडीआई आप कर लो इसमें। अब मैं बताता हूँ कि पीडीआई में चेक क्या करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको डेली बेसिस में आपको क्या क्या काम आते हैं, जैसे हेड लैम्प काम आते हैं डेली बेसिस में, आपको फॉग लैम्प भी काम आते हैं, आपको आपको इधर की साइड से इंडिकेटर वगैरह भी काम आते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको इस इनमें जो हेडलैम्प है ना, इनका लो बीम हाई बीम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इवन ये भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर है ना नीचे लोगों की है ना नज़र नहीं जाती कि फॉग लैम्प काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको ये सब चेक करना होता है। और फिर चेक करना होता है पेंट जॉब। जैसे ये बम्पर है, बम्पर में कोई स्क्रैच हो या ना हो, इसमें ये भी चेक करना होता है। फिर बोनट को आपको खोल के भी चेक करना होता है, इंजन को भी चेक करना होता है। मैं इसमें लास्ट में बताऊंगा आपको इंजन कैसे चेक करना होता है। दोस्तों, आप चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैं जो डेली बेसिस पे है ना, जो फीचर यूज़ होंगे सिर्फ वही वही चेक करने होते हैं। जैसे आप चलते हैं इसके टायर पे, इसमें अलॉय व्हील नहीं आते इस मॉडल में, तो आपको अलॉय व्हील का कोई नहीं है। जैसे इसमें नए टायर हैं, नए टायर है ना, आपको जैसे इसमें एमआरएफ की टायर डले हुए हैं, तो आपको ये चेक करना है कि चारों टायर या पांचों टायर एमआरएफ के होने चाहिए, सेम मंथ के होने चाहिए, सेम ईयर के होने चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, कंपनी में जो लोट होते हैं ना, वो एक ही बार में डले होते हैं। और इधर आगे पीछे ना हो कि भाई भाई किसी ने आपके आगे पीछे करके बाहर से कुछ डलवा दिया हो, तो ये भी आपको क्वेश्चन पुट करना है पीडीआई में। और आपको फिर यहाँ पर हर चीज पेंट जॉब चेक करनी है। दोस्तों, अभी इसमें है ना सारे चीज आपको पेंट जॉब स्क्रैच वगैरह, इधर से ज्यादा कुछ है नहीं। इंटीरियर में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और आप ये भी तक भी चेक कर सकते हो कि जो इसकी जो इधर से जो ये अपनी जो इन्होंने ये बना रखी है ना बैजिंग सी, इसमें भी फर्क आ जाता है। मैंने कई कई गाड़ियों में देखा है। और पीछे चलते हैं, बैक प्रोफाइल पे आपको चेक करना है कि ये जो शीशा है तो इस पे स्क्रैच नहीं होने चाहिए। और इसमें जो भी आपको लाइट लाइट आपको चला के देखनी है, ब्रेक से आपको चला के देखनी है, इंडिकेटर चला के देखने हैं, डेली बेसिस के फंक्शन यूज करने हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि गारंटी हर चीज की होती है, लेकिन आप आज बोल दोगे ना पीडीआई के समय इनको कि भाई आपका ये पार्ट यूज नहीं हो रहा, ये लाइट नहीं जल रही, तो वो आपको नई लगा के दे देंगे। लेकिन है ना, आप 6 महीने के बाद उनके पास जाओगे या हफ्ते बाद भी जाओगे ना, तो वो टाइम लगा देते हैं। काम तो वो करके दे देते हैं, लेकिन वो बोलेंगे अप्रूवल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है पीडीआई में कि आप अपने चेक कर लो। अब हम चलते हैं इनके वाइपर पे। वाइपर भी आपको चला के देखने हैं, रबड़ घिसी हुई नहीं होती, क्योंकि इनके स्टॉक यार्ड में कार पड़ी रहती है। और कार पड़ी रहने के बाद है ना, उन पे बारिश वगैरह आती है तो उनको कोई यूज नहीं करता। तो ये सब आपको चेक करनी है उस समय। दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि एक्सटीरियर पार्ट कैसे चेक करें पीडीआई में। अब मैं आपको ले जाता हूँ इसके इंटीरियर पार्ट पे, इंटीरियर पार्ट कैसे चेक करना होता है इंटीरियर। दोस्तों, अब इसमें ना इंटीरियर पार्ट में आपको क्या क्या चेक करना है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर मिल रहे हैं, वही तो आप चेक कर पाओगे। जैसे आपको एसी तक भी चेक करना है, वो कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा, फ्लो कैसा है, हर हर स्टेप पे फ्लो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, आपको ये तक भी चेक करना है। ये लोग बाग है ना एक्साइटमेंट में ना ये चीजें चेक नहीं कर पाते, और फिर वो बड़ी कंपनी को हायर करते हैं। आजकल तो मैंने देखा है कि पीडीआई करने के लिए ना बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, वो जाती हैं। और आपको ये तक भी, ये नोब भी चेक करनी है, आपको हीटर तक भी चेक चेक करना है। आपको पावर अप और पावर विंडो, जैसे ये एक स्टेप में नीचे चलेगी और एक स्टेप में ही ऊपर आनी चाहिए, आपको ये तक भी चेक करना है। जो भी डेली बेसिस पे आप यूज करोगे ना, वो सब चेक करना है। इस कार में सीएनजी लगी हुई है, तो सीएनजी का पॉइंट भी आपको चेक करना है।
इस कार में सीएनजी लगी हुई है तो सीएनजी को भी चेक करना है। आप बेशक उनसे ये बोल दो कि हम अपनी तरफ से 200 रुपए का कार में तेल डलवा देंगे, और हमें थोड़ी ज़्यादा कार चला के देखनी है, क्योंकि ये कार आपके पास 15 साल रहेगी। क्योंकि मैं 15 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कार पेट्रोल प्लस सीएनजी की है, तो ये 15 साल आपके पास रहेगी। आपको ग्लो बॉक्स चेक करना है, आपको यहाँ तक भी चेक करना है कि ये सीट आगे पीछे हो रही है या नहीं हो रही, स्मूथली हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि ये आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना होता है ये फंक्शन। और डेली बेसिस पे आप जब दिक्कत करोगे ना, जैसे मानो आपने नई कार खरीदी और छोटी सी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये साइड का शीशा नीचे नहीं जा रहा, तो आप अपने नई गाड़ी यार दोस्तों में परिवार में घुमाओगे, या मंदिर मंदिर ले जाओगे, या सर्विस सेंटर ले जाओगे। इसलिए ये क्वेश्चन पड़ता है कि आपको ये कार खरीदनी है, मतलब कार खरीदनी नहीं, मतलब कार आपको पीडीआई में ये सब ऑप्शन चेक करने हैं। और पीडीआई में ये भी चेक करना होता है कि इसमें कोई भी मीटर में लाइट ना आ रही हो। आपको ये मीटर में लाइट इसलिए आ रही है, ये आती है, मैंने ये वीडियो भी बनाई हुई है डैशबोर्ड लाइटिंग की। ये तो सीट बेल्ट की लाइट है, ये हैंड ब्रेक की लाइट है, इसमें ये लाइट आ रही है। अगर मैं सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक लगा लूंगा तो इसमें ये लाइट भी चली जाएगी। तो आपको ये चीज़ें सब चीज़ चेक करनी है। इसकी एमआईडी में जितने फंक्शन है उनसे पूछना है सेल्समैन से कि भाई इसके क्या फंक्शन होते हैं, टाइम कैसे सेट होता है, ये सब चीज़ें है ना, उनसे करवा के देख लेना। क्योंकि कभी कभार है ना, ये तो मीटर है ना ऐसे आता है और फिर आपकी सुनवाई नहीं है। गारंटी सबकी है, सुनवाई नहीं है। अगर आप पीडीआई वाले दिन बता दोगे उनको तो वो सब सुनवाई है, नहीं तो नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि पीडीआई का मतलब क्या है। और मैं पीडीआई की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, मैं पीडीआई की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जो आजकल यूँ बोलती है कि हमें हायर कर लो, हमें हमारे को कुछ पैसे दे दो और हम आपको पीडीआई करके देंगे आपकी कार की। इसलिए फ्री की चीज़ है दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखें। और इस वीडियो में इतना ही, आपको हर चीज़ चेक करनी है जो भी आपको डेली बेसिस पे कार की यूज़ करनी है। जैसे कि आपको ये लाइट भी ऑन करके देखनी है, ये लाइट ऑन हो रही है नहीं हो रही, दरवाजे के साथ हो रही नहीं हो रही। इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको खराब चीज़ देगी, कंपनी आपको खराब चीज़ नहीं देगी, लेकिन एक माइनर सी चीज़ आ जाती है, वो आपको ठीक भी करके दे देगी कंपनी। लेकिन आपका टाइम तो वेस्ट होगा ना। आप जब सेल्समैन बोलेगा आपकी कार ये है और पीडीआई कर लो, तो आपको समझना पड़ेगा कि पीडीआई का मतलब क्या होता है। और वीडियो पूरी देखना दोस्तों। अगर किसी भी पॉइंट पे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इसमें आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो और आप अभी कार का प्लान कर रहे हो, तो आप मेरे से इंक्वायरी ले सकते हो कि भाई कौन सी कार लें, कौन सी कार नहीं लें। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े जो आजकल यूट्यूबर हो गए ना, वो अपनी 1 मिनट की वीडियो चालू करते हैं और उसके बाद ये बोल देते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, हम आपको सजेस्ट करेंगे। और वो सजेस्ट वही चीज़ करेंगे जो वो सजेस्ट वही चीज़ करेंगे जो उनका फ़ायदा होगा और जिनको कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनको वो देगी। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।